हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आलस को कैसे हम दूर करें। एक हाउसवाइफ के अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं तो क्यों आती हैं और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो मैं 5 अलग-अलग तरीका मेरे पास है जो कि आप आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए गाइस वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम छोटे-छोटे कामों को टालते रहते हैं जो बाद में एक बड़ा ढेर बन जाता है। नियम तो यह है कि यदि किसी काम को 2 मिनट से कम समय लगता है, जैसे कि गंदे बर्तन सिंक में रखना, सोफे से कुशन ठीक करना, गिलास, कटोरी, चम्मच जहाँ-तहाँ होते हैं उनको सिंक में ले जाकर रखना, तो उसे तुरंत कर देना चाहिए, ना कि उसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि दिन के अंत में फिर हमारे पास काम सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है और ये सारे जितने भी काम पेंडिंग में होते हैं छोटे-छोटे, फिर उसे देखकर ही मानसिक रूप से हम एकदम अंदर से टूट जाते हैं और अंदर से आलस आने लगता है। तो हमें हल्का महसूस करने के लिए छोटी-छोटी जितने भी काम होते हैं, उन्हें हमें हाथों-हाथ निपटाना चाहिए, जिससे कि हम बाद के कामों के लिए रिलैक्स हो सकें। पूरे घर को एक साथ साफ करने को सोचने के बजाय समय को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटें और मोबाइल में अलार्म लगा लें जब आपसे काम नहीं हो पाता है, आपके अंदर आलस होती है, तो फिर अलार्म लगा लें कि हाँ, 15 से 20 मिनट में के टाइम में ही सारे काम को हमें निपटाना है और एक विशिष्ट काम जैसे अलमारी साफ़ करना, ड्रेसिंग साफ़ करना ही रखना है, या फिर आप आंगन की सफाई कर रहे हैं, तो वही रखना है। जो काम कर रहे हैं 15 से 20 मिनट एक काम के लिए रख के और उस टाइम में ना आप अच्छे से सफाई कर सकते हैं। जब आपको पता चल रहा होता है कि काम केवल 15 मिनट का, तो मस्तिष्क उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान पाता है और आलस कम होती है। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। आलस भगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप घर के भारी भरकम जितने भी काम होते हैं सुबह के समय निपटा लें। बहुत बार मैंने भी अपने वीडियो में कहा होगा गाइस कि जब भी हम भारी भरकम चीज़ें उठाते हैं, रखते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है और ये काम हमें 5 बजे से 8 बजे के बीच किए काम ना केवल जल्दी होता है, बल्कि आपको पूरे दिन के लिए सफलता का अनुभव कराता है, रिलैक्समेंट दिलाता है और घर के जो मशीन के काम होते हैं, वो इधर काम भी होते जा रहे हैं और साथ में मशीन भी हम लगा दिए हैं। जो कपड़े की मशीन होती है गाइस, जो सबसे बड़ा काम होता है, मशीन में कपड़े डालना, सुखाना, लगाना, ये सारे काम जो हो जाते हैं ना, वो अपने किचन के काम करने के साथ-साथ भी होते रहता है। तो जब आप एक बार मशीन में कपड़े डाल देते हैं सभी के काम निकाल को के कभी नीरस ना बनाएँ, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, साफ-सफाई करना, सब्ज़ी काटना, इसमें आप कुछ काम वग़ैरह कर रहे हैं और काम के साथ-साथ अपने पसंदीदा गाना, कोई भी जो भी आपको पसंद हो, प्रेरणादायक पॉडकास्ट या फिर ऑडियो बुक्स वग़ैरह भी बहुत अच्छी-अच्छी आजकल आ गई हैं। जब आपका दिमाग मनोरंजन में व्यस्त होगा, तो शरीर बिना किसी बोझ के सक्रिय रहता है और मन शांत रहता है, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, कितनी भी मुश्किल से मुश्किल काम क्यों ना हो। जब आपका दिमाग मनोरंजन और खुशियों से व्यस्त रहता है ना, तब शरीर बिना किसी बोझ के सक्रिय रहता है और बहुत अच्छे से काम करता है, बिना किसी बोझ के। इससे काम कब ख़त्म हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा और काम बहुत ही ईज़िली आसानी से हो भी जाता है। पता है आलस दूर करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है कि आप खुद को छोटे-छोटे लक्ष्यों के लिए रिवॉर्ड दें। पता है खुद को कहें जब मैं किचन की पूरी सफाई कर लूँगी, आँगन की पूरी सफाई कर लूँगी, 10 मिनट में मेरे काम पूरे कंप्लीट हो जाएँगे, तो मैं 1 कप चाय पी लूँगी बैठ के। इससे क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से अपने काम को करते हैं
और फिर हमारी जो काम है वो टाइम से पूरे हो जाते हैं। कोई किताब पढ़ूँगी इस तरह से कर सकते हैं, या फिर अ, आप मोबाइल चलाना है तो इस चीज़ों को कि हाँ, मेरे पूरे काम ख़त्म हो जाएँगे तो मैं मोबाइल चला लूँगी इतनी देर करके। तो फिर ना उसमें क्या होता है कि हम अपने मन पसंदीदा काम को अच्छे से कर पाते हैं और बहुत अच्छा फ़ील होता है। इससे ना हम बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील करते हैं सच में, और रिफ़्रेशमेंट आती है हमारे दिमाग में कि हाँ, हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। घर को केवल एक ज़िम्मेदारी ना समझें, बल्कि इसे एक क्रिएटिव स्पेस मानें कि हम कुछ भी जो भी कर रहे हैं उसमें खुश होकर करें और उसको क्रिएटिव तरीके से करें। चीज़ें जैसी भी हों, उसमें जब हम खुश होके वो सारी चीज़ें करते हैं, तो काफ़ी वो खूबसूरत बन जाता है। जब आप अपने घर को व्यवस्थित करती हैं, तो असल में घर को तो व्यवस्थित कर ही रही हैं, अपने विचारों को भी व्यवस्थित कर रही हैं। इन तरीकों को अपनाने से ना केवल आपके घर की सफाई बढ़ेगी, बल्कि आप खुद को भी अधिक ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है गाइस, जब मैं अपने घर के काम करती हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी को एक अच्छे से निभाने की कोशिश करती हूँ। जब हम अपने लिए सोचते हैं कि कर रहे हैं, तो हम काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। पता है, एक हाउसवाइफ़ अपने लिए, मुझे लगता है कि बहुत कम ही हाउसवाइफ़ है जो अपने लिए जीती हैं, अपने लिए काम करती हैं, मगर मैं यही कहूँगी कि अपने लिए जब काम करते हैं ना हम, तो बहुत अच्छे से, बहुत मन से करते हैं, जितने हम किसी और के लिए नहीं करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी चीज़ें सोच के करें, देखिए जब हम अपने आप पर अप्लाई करेंगे वो चीज़, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम ऐसा सोच के करेंगे कि ये काम दूसरे के लिए है, तो सच बताऊँ थोड़ा बहुत से ऐसा फ़ील होता है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, पर जब खुद की बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा उसमें टाइम देते हैं, और एक अलग ही पॉज़िटिव वाइब्स होता है खुद के अंदर कि हम इस काम को और परफ़ेक्टली करें। तो उस तरीके से कोशिश करनी चाहिए, ना कि हाँ, हमें टाइम पास करनी चाहिए। और हमें आलस तो अपने घर के काम में, देखिए एक हाउसवाइफ़ हैं तो हमें करना है। मगर हमको सबसे ज़्यादा रहता है कि एक जो वाइफ़ होती है, हाउसवाइफ़ होती है, घर की महिलाएँ बहुत सारे कुछ कर नहीं पाती हैं आगे जाके, क्योंकि वो उन 4 दीवारों के अंदर बंद होके खाना बनाना, खिलाना, उसमें हमारा मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। जब हम कहीं घूमते-फिरते नहीं हैं, कहीं जाते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, तो फिर ना हमारे अंदर एक मानसिक रूप से स्ट्रेस हो जाता है, जिससे भी हम थकान-थकान फ़ील होता है, आलस आने लगती है, और उतना ही काम में ना हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो हमें थोड़ा-सा फ्री होने के लिए अपने घर के काम रिलैक्स मोड पे जितना हम कर सकते हैं, उतना हम करेंगे। और उसके बाद ना फिर हम लॉन्ली रहेंगे, बातचीत करेंगे, अपने विचारों को दूसरे के सामने रखेंगे। इससे जब हम खुले-खुले से रहेंगे ना, तो हमारा जब मन शांत रहेगा, जब हमारा मानसिक रूप से हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें अपने मन में दबा लेते हैं। तो उन सारी चीज़ों को जब हम दूर करने लगेंगे ना, तो हम आलस से थोड़े दूर हो जाएँगे, और उससे भी हमारा आलस बहुत कम होता है। अक्सर महिलाओं को मैं देखी हूँ कि मेरे अंदर भी ऐसी ही चीज़ें थी पहले। मैं बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस की हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी से अपने विचारों को नहीं कह पाते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम अच्छे चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, बुरी चीज़ें हो रही हैं। हम दोनों चीज़ों को ना जब हम अपने सामने किसी से व्यक्त नहीं करते हैं, किसी को अपने बारे में बताते ही नहीं हैं, तो हम अपनी चीज़ों को मन में रखे ना हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। जब हम उदास होते हैं, तो फिर हमारे अंदर थकान होती है, ऐसा फ़ील होता है कि अब हम थके-थके से हैं, बीमार हैं,
और फिर आलस-सी हो जाती है। तो छोटी-छोटी चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर्स और अपने सभी लोगों की बात है, तो जब आप फ़ैमिलियर रहते हो, तो उसमें आप लॉन्ली रहो, खुश रहो और एक काम को एक टाइम टेबल रूटीन के साथ फ़ॉलो करो। जब हम किसी भी काम को एक हाउसवाइफ़ हैं, तो टाइम टेबल से अपने काम को कर लेते हैं, तो सच बताऊँ हमारे अंदर स्ट्रेस नहीं होता है और जो भी काम है, घर की ज़िम्मेदारी है, घर की सफाई है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, घर के फैमिली मेंबर्स हैं, तो उन सारी चीज़ों को ना हम एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कामों को अपने करते हैं और हर काम को हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम जब हर काम को करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएँगे। तो कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खुद के अकॉर्डिंग बना लेनी चाहिए कि ये सारे काम मेरे हैं और कौन-कौन से काम हमको नहीं करने हैं। क्योंकि ऐसे हम सारे काम करते रहेंगे तो किसी पे कोई बोझ नहीं आएगा और सारी बोझ हम पे आएँगे, तो हम थकेंगे, हम स्ट्रेस में आएँगे और जब हम ये परेशान होंगे ना सच बता रहे हैं, हमारे अंदर थकान होगी, तो हमें कोई करने वाला नहीं है। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि देखिए काम हम दूसरे के लिए, सबके लिए बहुत करते हैं, पर जब उनकी बारी आती है तो क्या वो कर पाएँगे? ऐसा सोचना चाहिए। तो हमको एक काम का एक दायरा बनाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमें करनी है और कुछ लोगों जो भी काम कर सकते हैं, उनका अपना काम है, तो वो खुद करेंगे। सारे काम जब हम करके दे देंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हम थकान हो सकती है और हम तो एक्टिव रहेंगे, पर फिर जब हम बीमार होंगे, हम एक्टिव होंगे तो फिर वो सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना कि फिर कोई करने वाला नहीं होता है। तो हमें अपना भी ख़्याल रखना है, साथ में सबका ख़्याल रखना है और कुछ-कुछ चीज़ें सामने वाले पे भी छोड़ देनी चाहिए। मी टाइम, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है एक हाउसवाइफ़ के लिए। सुबह से उठ के घर के काम, ज़िम्मेदारी, बच्चों को देखना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं गाइज़। मगर उसी बीच ना हम फिर काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। मेरे पास तो ऐसा होता है, मैं सुबह साढ़े 4 बजे उठती हूँ, जब से बाबू का मेरे स्कूल खुल गया है। तो उस टाइम से मैं उठती हूँ और मैं ये फ़ेस करती हूँ कि खुद के लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ भी चीज़ें जब शेयर करती हूँ, तो अपना अनुभव शेयर करती हूँ कि हम सुबह साढ़े 4 बजे उठते हैं और उसके बाद ना हमारे पास इतने सारे काम होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही बाबू स्कूल चला जाता है, तो मैं उसके बाद ना 1 ग्लास पानी लेती हूँ और आराम से बैठती हूँ। करीबन आधे घंटे तक मैं बैठती हूँ और खुद के लिए एकदम टाइम रहता है, ना कि मैं किसी और के लिए देती हूँ। उस बीच मैं एकदम रिलैक्स रहती हूँ, मन को शांत करती हूँ और खुद के बारे में सोचती हूँ। इसी बीच मैं कुछ अच्छी चीज़ें भी सोचती हूँ, कुछ बुरी चीज़ें भी सोचती हूँ और मैं सोचती हूँ और साथ में फिर अपने बारे में आज सुबह से मुझे क्या-क्या काम करना है, उस बारे में भी मैं सोच लेती हूँ और उसके बाद ना मैं काम शुरू करती हूँ, तो काफ़ी मुझे रिलैक्स मिलता है और फिर ना एक टाइम टेबल से मेरे काम भी शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जब दोपहर का समय होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री रहती हूँ और फिर इस टाइम में मैं रेस्ट कर लेती हूँ या फिर मैं वीडियोज़ एडिटिंग कर लेती हूँ। बच्चों को पढ़ाना रहता है, ये सारे काम मेरे हो जाते हैं। तो मैं जो चीज़ें फ़ेस करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। शाम का समय है गाइज़ और अभी बारिश आने वाली है और मौसम काफ़ी बारिश-बारिश जैसा हो रखा था और बारिश बहुत तेज़ आ गई है। तो आज का दिन हमारा ऐसा रहा और आप लोग का कैसा है, आप लोग बताना कमेंट में। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और पता नहीं मैं चीज़ें क्या बता पाती हूँ आप लोगों को, पर हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि एक पॉजिटिव वे में मैं आप चीज़ों को समझा पाऊँ। तब तक के लिए बाय-बाय, मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में।